नमस्ते टू ऑल माय व्यूअर्स। आज भी कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया सीखते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ नाउ। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी वाई सीरीज़, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये माना जाता है कि देयर आर 4 डोरवेज टू हेल, या ऐसा कह सकते हैं कि 4 तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी सबसे बड़े गोल की तरफ जाने में बाधा देती है। आप इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहिए, गॉड रियलाइजेशन कहिए। देयर आर 4 थिंग्स विच स्टैंड इन द वे, दे आर कॉल्ड एज इम्पेडिमेंट्स। उनका नाम क्या है आप सब जानते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। एंड पीपल, especially in India, we are so lucky, we are so blessed, we are the chosen ones कि हमें शुरू से ना इन सब वर्ड्स के बारे में पता है। मतलब आप क्लास 5 के भी एक बच्चे को ले लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह बोलोगे तो वो भी समझ जाएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, भले ही बहुत डिटेल्स में वो ना समझ पाए। अच्छा, एक एक करके शुरू करते हैं। सो इफ़ आई टेक द केस ऑफ calm for today, let us discuss calm for today. Now when I say calm, सबके मन में एक ही बात आती है, that it represents physical desires, पर ऐसा नहीं है। I want to make this clear once and for all that if we translate the word calm in English, it is called desire. But without condemning the language English, I would like to bring to your attention rather, that how handicapped the language is. क्योंकि वो उस लेवल पर जा ही नहीं सकता जिस लेवल पर हमारे इटर्नल रिलीजियन जा चुकी है सदियों पहले, या ये कह सकते हैं हमेशा हमेशा से। Since time eternal, we have been in those levels which are even difficult to comprehend by the modern mind. Now, if we translate this word, as I said that kamana translates to desire, but here we also have this wrong notion that kamana only means physical desires. It's not that. Now, if we actually try to understand it in depth, then there are 4 layers to it. There are 4 forms to it, I would say. One is ichha. Then comes the word kamna, which is very commonly used. Then we have वासना, and the 4th one is तृष्णा. अब आपको लगेगा ना, अरे ये वर्ड्स भी तो हम जानते हैं, but we never thought of it as such that they are different forms of desire. Yes, they are. I'll try to explain this to you, and that will make your life very easy, because you will easily know. जैसे I told you yesterday also ना, कि हम ईगो में रह के ईगो को मात देने की कोशिश करेंगे, टेकिंग हेल्प फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स एंड सेंट्स। सिमिलरली, कामना होते हुए हम कामना को डिटेल्स में समझेंगे, सो दैट वी कैन हैंडल इट बेटर। और बेटर हैंडलिंग क्यों करें? एक ही रीज़न है, बिकॉज वी वॉन्ट टू लीव हैप्पियर लाइफ्स, we want to live healthier lives, we want to be mentally and physically healthy and live a stress-free life. So, without much ado, let us go into the definition of each of them and understand till what time it is good and when does it start bringing about our downfall. कहाँ तक ये कामना अच्छी है और कहाँ पे जाके ये हमें सर्वनाश के गर्त में गिरा सकती है। अगर हम इच्छाओं की बात करें तो इच्छाएं क्या है? बहुत सुपरफिशियल लेयर ऑफ माइंड। नाउ दिस ब्रिंग्स टू अनदर टॉपिक, लेयर ऑफ माइंड। चलो अभी के लिए हम 2 ही मान लेते हैं। वी हैव 2 layers ऑफ माइंड, वी कैन कॉल देम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सो कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन जो है ना, उसमें जो छोटी छोटी डिज़ायर्स दिन भर आती रहती है, उसको हम इच्छा कहते हैं। अभी अचार खाने का मन हो रहा है, अभी ना ये वाला टूथपेस्ट से टूथब्रश करने का मन कर रहा है, अभी थोड़ा सा पार्क में टहलने का मन कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इच्छा। इट इज़ ऑन द कॉन्शियस लेवल, इट इज़ एक्चुअली हार्मलेस। आप ये नोटिस करिएगा कि जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, वो छोटी छोटी इच्छाएं आराम से डिज़ोल्व भी हो जाती हैं, हम भूल भी जाते हैं।
कल मुझे पकौड़ी खाने की मन कर रही थी, आज मुझे पकौड़ी का कोई इच्छा ही नहीं रहा. So that is on the conscious level, and thus it is very easy to eradicate, and it is not very harmless. It's natural. It is just a flag that you want some excitement or some happiness in your life, and which is natural. तो that is fine. अब आती है next stage, कामना. कामना जो है ना वो थोड़ी सी डीपर लेवल पे है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम एक मूवी देखते हैं, उसमें एक लव लाइफ दिखाया जा रहा है. हमारे अंदर वो छोटी डिज़ायर नहीं होती, वो एक बड़ी सी डिज़ायर हो जाती है कि काश मुझे भी ये वाला प्यार मिले, काश मेरी वाइफ भी इतनी सुंदर दिखे, काश मेरा बॉयफ्रेंड भी गुंडों से ऐसे ही लड़के मेरे को बचाए. दिस डिज़ायर, ये छोटी इच्छा ना रह के अब हो गई आपकी कामना, और वो आपके कॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो एक ड्रीम लेयर है ना, उसमें पहुंच जाती है. उसके वजह से क्या होता है, आपको याद है इच्छाएं ऐसी गायब हो रही थी, कामना इतनी जल्दी गायब नहीं होती. आप रात को सोते वक्त भी सोच रहे हो वो मूवी, वो एक्ट्रेस, वो हीरो. एंड कभी कभी आप सपना भी देख लेते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड एक्चुअली फाइट कर रहा है. तभी हमारे सपने में जो होता है ना, हम बाघ, वी आर फाइटिंग विद अ टाइगर, हम बाघ के साथ लड़ रहे हैं, शेर के साथ लड़ रहे हैं. इट्स बिकॉज दैट डिज़ायर, जो छोटी इच्छा, वो अब छोटी इच्छा नहीं रही, वो एक बड़ी इच्छा हो गई. हमारे अंदर एक टाइगर को डिफीट करने की मंशा बन गई, वो कामना बन गई, एंड दैट इज़ डिस्टर्बिंग अस अ लिटिल बिट. वहाँ तक भी खेल मैनेजेबल है. नाउ वी स्टेप इन टू द थर्ड अरीना. उसको हम कहते हैं वासना. वासना शब्द में वास वर्ड है. वास इज़ नथिंग बट इट इज़ टू रिसाइड, है ना. और वास जो शब्द है ना, उसको एक फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं वासी और स्टेल. क्या होता है, जब वो डिज़ायर इतना ज़्यादा डीप रूटेड हो जाता है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करता है, ड्रीम को क्रॉस करता है, और आपके सबकॉन्शियस लेयर में भी पहुंच जाता है. वो इतना डीप रूटेड हो जाता है, आप यकीन नहीं करोगे. बुद्धिज़्म में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है दैट डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ योर रीबर्थ. अब आप मुझे बताइए, पकोड़े खाने की इच्छा से आपका रीबर्थ तो नहीं हुआ है ना, और ना ही किसी हीरो के सपने से आपका रीबर्थ हुआ है. समथिंग मोर डीप, इफ़ यू टेक इट टू योर सबकॉन्शियस लेवल, वहाँ जो इच्छा बन गई ना, उसके वजह से इट कैन लीड टू योर रीबर्थ. मतलब वो एक जन्म में आपको छोड़ने वाली बात नहीं है. सो इट टर्न्स अगली नाउ. और वासना लेके फिर भी आदमी जी लेता है. इट अफेक्ट्स हिम ऑफ कोर्स, बट ठीक है, ही मैनेजेस इट. The fourth level is Trishna. Trishna is one thing which we should be avoiding, because तृष्णा जब होती है ना, वो अगले जन्म तक भी वेट नहीं करना चाहती. वो उस लेवल की इच्छा है जिसमें हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट पैदा हो जाता है. हम वो सब गलत काम कर जाते हैं थोड़ी सी खुशी के लिए, है ना. वी नो दैट इट इज़ नॉट राइट. आज जो हमारे देश में, वर्ल्ड वाइड, वी कैन सी सो मैनी क्राइम्स. यू नो वाई इट इज़? बिकॉज ऑफ तृष्णा. तृष्णा फॉर हैप्पीनेस, बट नॉट द राइट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. इट्स अ sadistic pleasure they are getting out of some circumstances they are creating. I know it's little tough to understand this, but if you really think, if you meditate, you will get to understand that whatever crimes are taking place in the world is not done by a normal human mind. It is the Trishna in action. Somehow the प्यास, Trishna means प्यास, the desire, the longing is so much. जैसे एक प्यासे आदमी को कब तक पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, छटपटाएगा, कुछ भी करेगा. तृष्णा जब हावी हो जाती है तो इंसान कुछ भी कर जाता है. That is when you have to be extra cautious. So हमें वासना में ही कॉशियस हो जाना है कि कोई भी इच्छा हमारी सबकॉन्शियस लेयर में जा तो नहीं रही. सबकॉन्शियस लेयर में हमें वो पास करना है जो हमें एक्चुअली चाहिए, विच इज़ पॉजिटिव फॉर मी एज अ सोल एंड द एंटायर वर्ल्ड विच इज़ माई होम. सो नाउ आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ इच्छा, कामना, वासना एंड तृष्णा. Now you also know what all is
काइंड ऑफ ओके फॉर यू, हार्मलेस फॉर यू एंड हार्मफुल फॉर यू। अब मैं आपको एक सम बताऊंगी। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द सेंट्स ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्डर। ये चारों सुनने में नेगेटिव ही तो लगे ना, पर इन चारों को अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें, अच्छाई में डाल दें, हमारी छोटी छोटी इच्छाओं पर भी हम ध्यान दें कि हम इच्छा किस चीज़ की कर रहे हैं, और इच्छा को स्ट्रॉन्ग बना के कामना बनाए, देन उसको वासना बनाए, देन तृष्णा बनाए, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। अगर हम उसका डायरेक्शन मोड़ दें, अगर हम वो सबसे बड़े गोल के लिए कर दें, it could be dying for your country, it could be bringing about a world revolution, and it could be God realization, the final goal of your soul, the purpose for which you are here. I hope this covers up briefly about desire, kamna, and I hope from today onwards you won't be taking desire as only physical need. Thank you so much for your attention. Please subscribe to my channel. Please share this, because I know this is coming from very valuable source. I am just the medium. Radhe Radhe. Namaste.